नमस्कार दोस्तों, गुरमीत एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज हमारा डे 1 है और हम बात करते हैं सीटेट और यूपीटेट की। तो सीटेट का अगर मैं बात करता हूँ तो सीटेट क्या होता है हमारा? सीटेट होता है हमारा सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट। और अगर यूपीटेट की बात करते हैं तो यूपीटेट होता है उत्तर प्रदेश टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो ये जो है सिर्फ यही फ़र्क होता है सीटेट और यूपीटेट में। सीटेट जो है वो सेंटर का होता है और यूपीटेट जो है वो स्टेट का होता है। बाकी जो है दोनों में सारा सिलेबस जो है सेम होता है। सिलेबस में जो है कोई जो है डिफरेंस नहीं होता। तो अब बात करते हैं सीटेट और यूपीटेट की। तो सीटेट और यूपीटेट जो है 2 लेवल में बटे होते हैं। पहला लेवल होता है प्राइमरी लेवल, दूसरा होता है जूनियर लेवल। तो प्राइमरी लेवल की अगर हम बात करते हैं तो प्राइमरी लेवल में जो है हम फर्स्ट से लेके 5th तक पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। और अगर जूनियर लेवल की हम बात करते हैं तो जूनियर लेवल में हम 6th से लेके 8th तक पढ़ाते हैं। अब जो है हम इसके सिलेबस के बारे में देख लेते हैं कि प्राइमरी लेवल में हम लोग क्या पढ़ते हैं और जूनियर लेवल में हम लोग क्या पढ़ते हैं। तो प्राइमरी लेवल की हम बात करते हैं तो प्राइमरी लेवल जो है हमारा 5 भागों में होता है। पहला होता है हमारा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो इसके अंदर जो है हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र को पढ़ते हैं। बाल विकास के अंदर अगर हम बात करते हैं तो बाल विकास जो है ये हम बच्चों के बारे में इसमें पढ़ते हैं, बच्चों की मनोस्थिति के बारे में पढ़ते हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं जो सेकंड पार्ट इसका होता है। तो सेकंड पार्ट होता है इसका लैंग्वेज 1 आपका। तो लैंग्वेज 1 में आप हिंदी ले सकते हैं या फिर इंग्लिश ले सकते हैं। दोनों में से कोई सी भी लैंग्वेज आप लैंग्वेज 1 में ले सकते हैं। और तीसरा जो आता है वो लैंग्वेज सेकंड आता है। तो यही ऑप्शन आप लोगों के पास लैंग्वेज सेकंड में होता है कि आप इंग्लिश लें या हिंदी लें। क्या इसके बाद जो फोर्थ पार्ट आता है हमारा गणित एवं शिक्षा शास्त्र का। और जो 5th पार्ट आता है तो 5th पार्ट के अंदर आता है पर्यावरण। अब बात करते हैं हम जूनियर लेवल की। तो जूनियर लेवल में जो है हमारा 2 पार्ट में डिवाइड होता है जूनियर लेवल। पहला होता है हमारा सामाजिक विज्ञान और दूसरा होता है हमारा विज्ञान। तो सिर्फ विज्ञान नहीं होता, विज्ञान के साथ गणित भी हमारा आता है। तो अब हम देखते हैं कि हम सामाजिक विज्ञान में और विज्ञान में क्या क्या पढ़ते हैं। तो सामाजिक विज्ञान और विज्ञान का लगभग सारा सिलेबस सेम ही होता है, क्योंकि इसमें जो है जो मेन 4 पार्ट होते हैं, मेन 3 पार्ट जो होते हैं ये तीनों कॉमन होते हैं। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र और दूसरा जो है भाषा 1। तो उसे में आप हिंदी लें या इंग्लिश लें या और तीसरा होता है भाषा सेकंड। तो भाषा सेकंड में आप जो हिंदी लें इंग्लिश लें, वो चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप भाषा फर्स्ट और सेकंड में क्या लेते हैं। इसके बाद आता है जो लास्ट पार्ट होता है 4th पार्ट, वो डिफरेंट होता है। सामाजिक विज्ञान में वो सामाजिक विज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र होता है, जिसके अंदर हम जो है इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र पढ़ते हैं। अब बात आती है विज्ञान की। तो विज्ञान में जो है जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, पहला, दूसरा और तीसरा पार्ट ये तीनों सेम होते हैं। अब जो है डिफरेंस क्या आता है इसके 4th पार्ट में और 5th पार्ट में। इसमें जो है गणित एवं शिक्षा शास्त्र और इसके अलावा विज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र आ जाता है। तो गणित के अंदर जो है हम लोग गणित पढ़ते हैं और विज्ञान के अंदर हम विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं। और विज्ञान जो है हमारा 3 भागों में होता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। तो ये एक जो है सिलेबस का ओवरव्यू इसके बारे में जो है मैंने आपको बताया है। अब बात करते हैं हम डिटेल सिलेबस की। तो जैसे कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कि ये पीछे हमारा सिलेबस लिखा हुआ है। ये सिलेबस पूरा नहीं है, आधा सिलेबस अभी लिखा गया है। तो सिलेबस की हम बात करते हैं। प्राइमरी में भी जो है जैसे कि मैंने आपको बताया था हमारा 5 पार्ट में होता है। जो है बाल विकास और जो है लैंग्वेज 1 हमारी हिंदी, लैंग्वेज 2 आती है फिर हमारी इंग्लिश, उसके बाद आता है हमारा गणित और उसके बाद आता है पर्यावरण।
तो अभी हम प्राइमरी सिलेबस की बात करते हैं। तो सिलेबस की बात करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा जो है ईच सब्जेक्ट जो है तीस नंबर का होता है। ईच सब्जेक्ट हमारा 30 नंबर का होता है और 5 हमारे सब्जेक्ट होते हैं, तो कुल मिला के हमारा 150 नंबर का पेपर होता है। चाहे वो हमारा पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 हो, तो दोनों में ही जो है 150 क्वेश्चंस आते हैं। अब बात करते हैं ईच सब्जेक्ट की, तो 30 नंबर किस तरह आते हैं। तो सब्जेक्ट जो है सब्जेक्टिव नॉलेज से 15 क्वेश्चंस आपके आते हैं और पेडागोगी से 15 जो है क्वेश्चंस आते हैं। तो कुल मिला के जो है ये आपके 30 क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह जो है आता है। चलिए अब बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस का जो है, जैसे कि आप प्राइमरी की बात करें तो प्राइमरी में जो है सबसे पहला आता है हमारा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जिसे जो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी बोलते हैं, CDP। ठीक है, तो CDP के अंदर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आता है हमारा टॉपिक विकास की अवधारणा। इसके बाद जो टॉपिक आता है वो आता है बाल विकास के सिद्धांत, फिर आता है आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव, फिर आता है समाजीकरण की प्रक्रिया, फिर प्याजे, कोहल्सबर्ग एवं वाइगोत्स्की के सिद्धांत। इसके अलावा फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा कि बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा। इसके बाद फिर आता है हमारा बुद्धि निर्माण एवं बहुआयामी बुद्धि, फिर आता है भाषा और चिंतन। इसके बाद आता है हमारा सामाजिक निर्माण में लैंगिक मुद्दे और व्यक्तित्व विभिन्नता। ठीक है, अब इसके बाद जो है फिर आता है हमारा अधिगम का मूल्यांकन एवं प्रश्नों का निर्माण, और इसके बाद आता है विविध पृष्ठभूमि में बालकों की पहचान, और इसके बाद आता है विकलांग तथा अधिगम आवश्यकता वाले बालकों की पहचान। अब इसके बाद फिर यहाँ पे आता है हमारा प्रतिभाशाली एवं सृजनशील तथा विशिष्ट बालकों की पहचान, फिर आता है बच्चों में सोचना एवं सीखना, इसके बाद आता है शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रियाएं, और फिर आता है बच्चा एक समस्या समाधान तथा एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में। इसके बाद जो पॉइंट आता है वो आता है हमारा बच्चों में अधिगम की वैकल्पिक अवधारणाएं, फिर आता है संज्ञान एवं संवेग, फिर आता है अभिप्रेरणा एवं अधिगम, और उसके बाद आता है हमारा सबसे लास्ट पॉइंट आता है CDP के अंदर कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा, जिसे NCF 2005 बोलते हैं। अब आता है हमारा सेकंड पार्ट जो है, क्योंकि 5 पार्ट में होता है तो सेकंड पार्ट की हम बात करते हैं। तो सेकंड पार्ट जो है ये हमारा भाषा होता है। मैं आपको बताऊँ तो ये हमारी भाषा फर्स्ट होता है। सबसे ज़्यादा जो है बच्चे जो गलती करते हैं वो इसी में करते हैं, भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड में, क्योंकि वो जो है एग्ज़ाम में भूल जाते हैं कि आपने भाषा फर्स्ट में हिंदी लिया है या फिर अंग्रेजी, और
फिर जो है यही सब्जेक्ट, यही दिक्कत जो है भाषा सेकंड में भी होती है। नहीं, ये मान लीजिए 10 से 25% जो फ्रेश स्टूडेंट होते हैं वो ये गलती ज़रूर करते हैं कि जैसे उन्होंने भाषा फर्स्ट में उन्होंने अंग्रेजी ले लिया और भाषा फर्स्ट में उन्हें सबसे पहले हिंदी दिखा तो वो हिंदी भर देंगे। या फिर जो है भाषा सेकंड में जो है उन्होंने अंग्रेजी लिया है तो अगर अंग्रेजी का जो है वो भाषा सेकंड की जगह भाषा फर्स्ट में अंग्रेजी कर देंगे और भाषा सेकंड फर्स्ट में हिंदी लिया है तो वो उस हिंदी को सेकंड में कर देंगे। तो ये सबसे ज़्यादा गलती करते हैं बच्चे। चलिए अब हम भाषा का जो है सिलेबस देख लेते हैं। तो ये हमारा हिंदी भाषा एवं शिक्षा शास्त्र की बात। तो सबसे पहले जो है भाषा के अंदर क्या आता है हिंदी भाषा में, वो आता है हिंदी का व्याकरण। तो व्याकरण, इसमें संपूर्ण व्याकरण आता है। और इसके बाद फिर आता है अपठित गद्यांश। आपको गद्यांश दे दिया जाएगा, उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। और फिर आता है अपठित पद्यांश। तो उसमें जो है फिर आपको एक पद्यांश दे दिया जाएगा, तो उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं हम शिक्षा शास्त्र की। ठीक है, तो शिक्षा शास्त्र में सबसे पहला पॉइंट क्या आता है, हिंदी। ये जो शिक्षा शास्त्र की बात हो रही है ये हिंदी भाषा के साथ जो शिक्षा शास्त्र है उसकी बात हो रही है। तो सबसे पहले क्या आएगा, अधिगम एवं अर्जन। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक आएगा वो आएगा भाषा शिक्षण के सिद्धांत। फिर आएगा भाषा के कार्य एवं इसके विकास में बोलने एवं सुनने की भूमिकाएं। इसके बाद आएगा भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका। फिर आएगा भाषीय विविधता वाले कक्ष में समस्याएं। फिर आएगा भाषा का कौशल, भाषा बोध, जिसमें जो है सुनना, बोलना, पढ़ना एवं लिखना में प्रवीणता का मूल्यांकन। फिर आएगा शिक्षण सहायक सामग्री। और उसके बाद आएगा उपचारात्मक शिक्षण। तो यहाँ पे जो है आपका लैंग्वेज फर्स्ट का जो सिलेबस है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो लैंग्वेज फर्स्ट में आपका ये आएगा अगर आप लैंग्वेज हिंदी लेते हैं तो। ठीक है, अगर आप लैंग्वेज फर्स्ट में जो है हिंदी भरते हैं तो आपको ये सिलेबस आएगा। अब बात आती है लैंग्वेज सेकंड की। लैंग्वेज सेकंड की हम बात करते हैं। तो लैंग्वेज सेकंड में जो है हम बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज एवं पेडागोगी की। तो इसमें जो है सारा सिलेबस हिंदी की तरह ही होता है। ग्रामर आएगी पूरी, उसके बाद अनसीन पैसेज आएगा और अनसीन पोएम आएगी। इसके बाद अब बात करते हैं इंग्लिश पेडागोगी की। तो इंग्लिश पेडागोगी में क्या आएगा, लर्निंग। इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग, लैंग्वेज टीचिंग। उसके बाद आएगा रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। उसके बाद आएगा रोल ऑफ ग्रामर इन लैंग्वेज। फिर आएगा चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन ए डाइवर्स क्लासरूम। उसके बाद लैंग्वेज स्किल्स। फिर आएगा एवोल्यूशन ऑफ कंपेंशन एंड लैंग्वेज स्किल्स। फिर आएगा टीचिंग लर्निंग मटेरियल। और फिर आएगा रेमेडियल टीचिंग। तो ये जो है अभी हमारा, अगर हम बात करते हैं तो CDP हिंदी और इंग्लिश, ये जो सिलेबस है ये मैंने आपको सिर्फ अभी इसका सिलेबस बताया। अभी जो है प्राइमरी के अंदर हमारा सिलेबस बचता है मैथ का, और इसके अलावा बचता है
एनवायरनमेंट का, तो हमारा गणित और पर्यावरण का जो सिलेबस है वो अभी बचता है। इसके अलावा हमारा जो सिलेबस जो हमें डिस्कस करना है सिलेबस वो बचता है हमारा जूनियर लेवल का। जूनियर लेवल में हमें दोनों सब्जेक्ट जो है जो हमारा सोशल साइंस और साइंस दोनों सब्जेक्ट हमें देखने हैं कि दोनों सब्जेक्ट में सिलेबस जो है क्या क्या आएगा। इसमें 4 सब्जेक्ट तो कॉमन होते ही हैं, जिसे हम 3 सब्जेक्ट कॉमन होते हैं, CDP, इसके अलावा हिंदी लैंग्वेज, इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज। तो आज के लिए सिर्फ हम इतने ही पढ़ते हैं, कल हम इन सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस सारी चीज़ों पर डिस्कस करने के बाद फिर हम अपना जो है डेली अपने क्लासेस स्टार्ट करेंगे, प्राइमरी और जूनियर। हम जो है डेली एक क्लास प्राइमरी की और एक क्लास जूनियर की, दोनों की क्लास डाला करेंगे। तो आज की जो वीडियो है इसको यहीं समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, और जो लोग फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को देख रहे हैं वो लोग चैनल को जो है सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो है बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि उन्हें सारी जो नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे। ठीक है, तो इसी के साथ जो है हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।